सात समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। ये गाना तो खूब सुना होगा आप सबने। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिव्या भारती की। वो दिव्या भारती जो महज 19 साल की उम्र में बॉलीवुड की नामी गिरामी हस्तियों में शुमार हो चुकी थी। दिव्या भारती अपने समय की वो बेहतरीन अदाकारा बन के उभरी थीं, जिनको देखकर बड़े बड़े जानकार जो फिल्म जगत से ताल्लुक़ रखते थे उनके होश फाख्ता हो गए थे। उनका मानना था कि इतने कम समय में इतनी बड़ी कलाकार के रूप में उभरना कोई आसान सी बात नहीं है। उस दिव्या भारती की आज 50वीं बर्थ एनिवर्सरी है। अगर आज वो जीवित होती तो 50 वर्ष की हो चुकी होती। आप लोगों को बता दें कि दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में ओम प्रकाश भारती और मीता भारती के घर पर हुआ था। दिव्या का एक भाई कुणाल और एक सौतेली बहन पूनम थी। पूनम पिता की पहली पत्नी से जन्मी थी। दिव्या बचपन से ही इतनी चुलबुली थी कि सभी बच्चों में अलग नजर आती थी। वो बिल्कुल गुड़िया जैसी दिखती थी। आप लोगों को बताएं कि बॉलीवुड की गुड़िया कही जाने वाली एक्ट्रेस दिव्या भारती की आज 50वीं बर्थ एनिवर्सरी है। दिव्या 19 साल की उम्र में 21 फिल्में कर बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शुमार हो चुकी थी। 18 साल की उम्र में शादी करके उन्होंने सबको चौंका दिया था, मगर एक हादसे में 1993 में उनकी मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद कई थ्योरी सामने आई थी। किसी में उनकी मौत को मर्डर बताया गया तो किसी में सुसाइड, लेकिन आज भी यह गुत्थी सुलझ न सकी। एक आदमी ने तो दिव्या को नकली गुड़िया समझ लिया था। जी हाँ, आपको बताएं कि एक बार सीरियल में एक शख्स ने उन्हें गुड़िया समझ लिया था। दरअसल यूनिक इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग का एकमात्र प्रतिष्ठान बाघागाड़ा गोरखपुर में संपर्क करें और बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक की कंप्यूटर की सारी इंफॉर्मेशन को सीखें, जानें। जी हाँ, फोन नंबर 7238968888 पर अभी संपर्क करें। यूनिक इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बाघागाड़ा गोरखपुर। एक बार उनकी मां ने दिव्या को कार के बोनट पर बैठा दिया और कार में सामान रखने लगी। तभी बगल से गुजरते हुए एक आदमी ने पूछा कि उन्होंने बोनट पर बैठी गुड़िया कहाँ से खरीदी है। तब उनकी मां ने हंसते हुए जवाब दिया था कि वो गुड़िया नहीं बल्कि उनकी बेटी दिव्या है। पढ़ाई की बात करें तो दिव्या इसमें बिल्कुल कमज़ोर थी। जैसे तैसे करके वो बस पास हो जाती थी। यही एक बड़ी वजह रही कि उन्होंने पढ़ाई छोड़ एक्टिंग में आने का फैसला किया। हालांकि हिंदी, मराठी और इंग्लिश भाषा पर उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी। 1988 में जब दिव्या 14 साल की थी तो उन्हें फिल्म मेकर नंदू तोलानी ने फिल्म गुनाहों के देवता में काम के लिए ऑफर किया। इस फिल्म से वो फिल्मों में एंट्री लेने वाली थी, लेकिन उनके पिता ने उम्र का हवाला देकर मना कर दिया था। बाद में उनकी जगह संगीता बिजलानी को कास्ट किया गया था। इस बात को कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन वीडियो लाइब्रेरी में गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार की नज़र दिव्या पर पड़ी। दिव्या को देखते ही वो उनकी खूबसूरती पर मोहित हो गए। फिर कीर्ति कुमार ने उन्हें फिल्म राधा का संगम में गोविंदा के साथ कास्ट करने का मन बना लिया। पढ़ाई से छुटकारा पाने के लिए दिव्या ने परिवार को मनाया और फिल्म साइन कर ली। इसके लिए उन्होंने महीनों तक डांस और एक्टिंग क्लासेस भी ली, लेकिन आखिरी समय में उनकी जगह जूही चावला को साइन किया गया। फिल्म से उन्हें निकाले जाने का कई तरह से कयास लगाए गए। कुछ का कहना था कि फिल्म के डायरेक्टर एक न्यू कमर पर रिस्क नहीं लेना चाहते थे। कुछ का यह भी कहना था कि दिव्या और गोविंदा का अफेयर शुरू हो गया था और यह बात कीर्ति कुमार को कतई पसंद नहीं आई। 1990 में डी रामा नायडू अपने बेटे वेंकटेश को लेकर फिल्म बोबली राजा बना रहे थे। यही वो फिल्म ना मूवीज तारामंडल गोरखपुर। जी हाँ, आपके किसी भी तरह के फंक्शन, इवेंट्स, विवाह, शादी, बर्थडे पार्टी हो, वीडियोग्राफी और स्टिल फोटोग्राफी के लिए संपर्क कीजिए। बुकिंग के लिए अभी कॉल कीजिए 9616134808 पर। ओनीस साहनी थी जिससे दिव्या भारती ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। ये एक हिट फिल्म थी और आज भी तेलुगु की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक है।
इस फिल्म के 3.5 करोड़ टिकट बिके थे। इसके बाद दिव्या कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आईं। स्टारडम इस कदर बढ़ा कि उनका नाम टॉप तेलुगु एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार हो गया। 1991 को वो साल था जब साउथ बॉक्स ऑफिस पर दिव्या की तुलना फेमस एक्ट्रेस विजया शांति से की जाने लगी थी। टॉलीवुड में दिव्या का क्रेज इस कदर बढ़ रहा था कि घर के बाहर डायरेक्टर प्रोड्यूसर की लाइन लगी हुई थी। आप लोगों को बताते चलें कि साउथ फिल्मों में दिव्या की दमदार एक्टिंग को देखकर बॉलीवुड के फिल्म मेकर भी उन्हें अप्रोच करने लगे थे। साउथ फिल्मों में दिव्या की दमदार एक्टिंग को देखकर बॉलीवुड के फिल्म मेकर भी उन्हें अप्रोच करने लगे थे। इसके बाद उन्होंने 1992 में रिलीज हुई फिल्म विश्वात्मा से बॉलीवुड डेब्यू किया था। ये फिल्म सुपरहिट रही और इसी फिल्म से हिंदी दर्शकों ने भी दिव्या को स्वीकार लिया था। इस फिल्म के रिलीज के एक हफ्ते बाद ही दिव्या की दूसरी फिल्म दिल का क्या कसूर रिलीज हुई थी। हालांकि यह फ्लॉप रही। इसी साल डेविड धवन की फिल्म शोला और शबनम में गोविंदा के साथ वो नजर आई थी। ये दिव्या की पहली बड़ी हिट फिल्म थी। इसके बाद 1992 में ही दिव्या फिल्म दीवाना, जान से प्यारा, दिल आशना है, बलवान, दिल ही तो है, दुश्मन जमाना, गीत जैसी 10 फिल्मों में नजर आई थी। फिल्म शोला और शबनम के सेट पर ही दिव्या की पर्सनल लाइफ में बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। इसी फिल्म के सेट पर यंग प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला गोविंदा से मिलने आए थे। तभी उनकी नज़र दिव्या भारती पर पड़ी थी, जिन्हें देखते ही उन्हें पहली नज़र का प्यार हो गया था। बिना वक्त गंवाए साजिद ने दिव्या को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। उन्होंने भी साजिद का यह प्रपोजल खुशी खुशी अपना लिया था। दिव्या को डर था कि उनके पेरेंट्स इस रिश्ते के लिए हामी नहीं भरेंगे। साहनी स्टील ट्रंक हाउस एंड फर्नीचर, रुद्रपुर देवरिया, कृष्णा मैरिज हॉल के बगल में आपके घर पड़ने वाले शादी विवाह या किसी भी फंक्शन के लिए अलमारी, ट्रंक या फिर फर्नीचर से जुड़ी हुई तमाम चीजें यहीं पर मिलेंगी। आइए, रेफ्रिजरेटर, कूलर, जो भी आपको चाहिए लेकर जाइए वाजिब दाम में। साहनी स्टील ट्रंक हाउस एंड फर्नीचर, आदर्श चौराहा, कृष्णा मैरिज हॉल के बगल में, रुद्रपुर देवरिया। ऐसे में दोनों ने 10 मई 1992 को घर में ही कुछ दोस्तों की मौजूदगी में निकाह कर लिया था। मुंबई की तुलसी बिल्डिंग में हुई इस शादी में सिर्फ दिव्या की हेयर ड्रेसर दोस्त संध्या का पति काजी शामिल हुए थे। साजिद से शादी करने से पहले दिव्या ने इस्लाम कबूल कर अपना नाम सना रख लिया था। आप लोगों को बता दें कि 1993 आने तक 21 फिल्में कर दिव्या बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शामिल हो गई थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या हैदराबाद से मुंबई दोपहर बाद लौटी थीं। उसी दिन उन्होंने फ्लैट की डील को फाइनल भी किया था। इस डील से वो बहुत खुश थीं, क्योंकि उस समय वो वर्सोवा के तुलसी अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर पर किराए के फ्लैट में रहती थी, जिसे उनके पति साजिद नाडियाडवाला ने उन्हें दिलाया था। घर की डील हो जाने की वजह से वो बेहद खुश थीं, इसलिए उन्होंने अगले दिन शूटिंग को टाल दिया था। तभी शाम को अचानक उनके पास फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला का कॉल आया कि वो फिल्म आंदोलन की ड्रेस को फाइनल करने के लिए उनसे मिलना चाहती हैं। दिव्या और नीता बहुत अच्छी दोस्त भी थीं और उन्होंने कई सारी फिल्मों में दिव्या की ड्रेस को डिज़ाइन किया था। शाम को नीता अपने पति श्याम लुल्ला के साथ दिव्या के घर आईं। इसके बाद दिव्या, नीता और उनके पति श्याम ड्राइंग रूम में बैठकर ड्रेस को फाइनल करने लगे। वहीं किचन में नौकरानी अमृता, जो दिव्या को बचपन से ही जानती थी, वो मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम कर रही थी। इधर ड्राइंग रूम में बैठे तीनों शराब पी रहे थे। देखते ही देखते रात के 11 बज गए। तभी दिव्या उठकर किचन में गई और वहां पर 12 इंच की खिड़की पर बैठने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक वो 5वें मंजिल से गिर गई। वो जैसे ही गिरी, उसकी नौकरानी तेज तेज चिल्लाने लगी। तभी ड्राइंग रूम में बैठे नीता और श्याम भी भागकर नीचे गए। इसके बाद दिव्या को पास के कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया।
अस्पताल ले जाते वक्त वो जिंदा थी, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें मृत। एक ही टेस्ट, एक ही स्वाद, आज पीजिए या साल भर बाद। अमित राजा चाय वाला, चाय का असली राजा अमित राजा चाय वाला घोषित कर दिया गया था। गौर करने वाली बात यह थी कि उस खिड़की पर ग्रिल नहीं लगा था। खिड़की के नीचे पार्किंग लॉन था जहां पर रोज गाड़ियां खड़ी होती थीं, लेकिन उस दिन एक भी गाड़ी खड़ी नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया मौत के बारे में आप लोग जानेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि ये मिस्ट्री है। दिव्या की मौत की खबर पूरी इंडस्ट्री में फैल गई। जहां कुछ लोग इसे सुसाइड बताने लगे, वहीं कुछ लोगों ने इसे मर्डर करार दिया। निधन के बाद इस मामले की पूरी जांच वर्सोवा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि दिव्या की मौत महज एक एक्सीडेंट थी। उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी, जिस वजह से वो खुद को संतुलन नहीं बना पाई और खिड़की से गिर गई। 7 अप्रैल 1993 को दिव्या का अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले में हुआ था। कई लोगों ने यह दावा किया था कि दिव्या लंबे समय से डिप्रेशन में थीं। वजह यह थी कि उनके पति शाजिद का नाम अंडरवर्ल्ड से जुड़ गया था, जिस वजह से वो बहुत परेशान रहती थीं। वहीं शादी के बाद सास के साथ उनके रिश्ते खास नहीं चल रहे थे और इस बात से भी उन्हें बहुत दुख होता था। यह भी कहा जाता है कि अगर उन्हें सुसाइड करना ही था तो वो उस दिन क्यों अपने लिए घर का डील फाइनल की थी। उनके भाई और नौकरानी ने बताया था कि वो मौत के दिन बहुत खुश थीं। फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों का यह भी कहना था कि दिव्या का मर्डर हुआ है। जब इस एंगल से केस की जांच की गई तब पता चला कि जिस खिड़की से गिरकर उनकी मौत हुई थी उस खिड़की में ऑटो स्टॉपर नहीं लगे थे, जबकि उस बिल्डिंग की सभी खिड़कियों में ऑटो स्टॉपर लगे थे। पुलिस इसके बाद 5 साल तक जांच करती रही। फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों से पूछताछ भी हुई। दिव्या के पति साजिद नाडियाडवाला से सबसे ज्यादा शक किया गया। फिर 1998 में इस बार आरआर पैलेस लग्जरियस होटल एंड बैंक्वेट हॉल, जी हां आरआर पैलेस, आप आए, अपनी शादी का पार्टी, बर्थडे पार्टी, कोई भी इवेंट हो, आपका स्वागत करता है आरआर पैलेस, सुमेर सागर, गोरखपुर में। बात पर आधिकारिक पुष्टि की गई कि दिव्या की मौत सिर्फ एक हादसा थी। शक के घेरे में रहे सभी लोगों को पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया। दिव्या की मौत के बाद उनकी मां ने खुलासा किया था कि दिव्या गुस्से में खुद को चोट पहुंचाती थी। मौत से पहले भी उन्होंने सिगरेट से खुद को जलाया था। मौत के कुछ महीने पहले वो अमेरिका गई थी। वहां किसी बात से परेशान होकर उन्होंने खुद को सिगरेट के टुकड़ों से जलाया था। वो निशान उनकी मौत के वक्त भी थे। आप लोगों को बताना जरूरी है कि परेशान होकर उन्होंने अपनी कलाई भी काट ली थी एक बार। गौर करने वाली बात यह है कि जब दिव्या खिड़की से गिरी थी तो उस समय बस उनकी नौकरानी ने उन्हें देखा था। वहीं उनके निधन के 1 महीने बाद ही नौकरानी की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। दिव्या की मां मीता ने बताया था, दिव्या अक्सर मेरे सपनों में आती थी। जिस दिन मुझे जल्दी जागना होता था दिव्या सपनों में आकर मुझे जगा देती थी। उन्होंने बताया कि शाजिद की दूसरी पत्नी वर्धा ने भी कई बार दिव्या के सपने में आने की बात बताई थी। उनकी शादी के 6 साल बाद दिव्या ने सपने में आना बंद कर दिया था। वर्धा ने एक बार बताया था कि उनकी और शाजिद की मुलाकात दिव्या ने ही करवाई थी। साथ ही आज भी शाजिद के वॉलेट में दिव्या की तस्वीर मौजूद है। फिल्म लाडला में पहले दिव्या लीड रोल में थी, लेकिन उनकी मौत के बाद श्रीदेवी को फिल्म में कास्ट किया गया था। एक दिन शूटिंग के दौरान हुई एक घटना से सेट पर मौजूद लोग डर गए थे। दरअसल श्रीदेवी उसी जगह शूटिंग कर रही थी जहां दिव्या किया करती थी। एक सीन के दौरान श्रीदेवी उसी लाइन पर बार बार अटक जाती थी जिस पर दिव्या भी अटक जाया करती थी। इस सीन में शक्ति कपूर और रवीना टंडन भी थे। श्रीदेवी को उस समय लाइन भूलता देख सभी घबरा गए थे। इसके बाद वहां पर गायत्री मंत्र का पाठ हुआ। फिर श्रीदेवी ने बिना रुके शूटिंग पूरी की और फिल्म रिलीज हुई। फिल्म लाडला बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। ये थी दिव्या भारती की कहानी, जो आज भी कहीं न कहीं एक अनहोनी मर्डर मिस्ट्री बनकर रह गई। आप लोग बताइएगा आपको कैसी लगी। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, लाइक कर दीजिएगा। फेसबुक पेज पर हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया।